गोरिल्ला और एक लड़की की रहस्यमयी कहानी। भाग 1। गांव और जंगल का रहस्य। सूर्यपुर गांव चारों तरफ से हरियाली और पहाड़ियों से घिरा था, लेकिन इस सुंदरता के बावजूद गांव वालों के मन में हमेशा एक डर छिपा रहता था। यह डर था गांव के पास के घने जंगल कालवन का। कालवन जहां न सूरज की किरणें प्रवेश कर पाती थी, न कोई इंसान। लोगों का मानना था कि इस जंगल में कोई अदृश्य शक्ति रहती है जो वहां जाने वाले को जिंदा नहीं छोड़ती। कई दशकों से इस जंगल से जुड़ी भयानक कहानियां सुनाई जाती थी। आर्या 5 साल की लड़की अपने पिता, माँ और छोटे भाई के साथ इसी गांव में रहती थी। उसका परिवार साधारण था। उसके पिता रघु लकड़हारे थे और उनकी मेहनत ही उनके घर का पालन पोषण करती थी। आर्या एक साहसी लड़की थी जो अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। एक दिन रघु सुबह जल्दी ही जंगल में लकड़ी काटने गए। वह हर दिन की तरह जल्दी लौटने का वादा करके गए थे, लेकिन जब सूरज डूबने लगा और रात का अंधेरा छाने लगा, तब भी रघु वापस नहीं लौटे। आर्या की मां घबरा गई। क्या रघु भी उन लोगों की तरह गायब हो गया जो जंगल में गए और कभी लौटे नहीं? उसने कांपते हुए पूछा। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। प्रधान ने गंभीर आवाज में कहा, हमने रघु को मना किया था कि वह जंगल में इतना अंदर न जाए। कालवन कोई साधारण जंगल नहीं है, वहां मौत का साया है। लेकिन आर्या चुप नहीं रही। उसने गांव के सभी लोगों के बीच खड़े होकर कहा, मेरा पिता वापस आएगा, मैं खुद उसे ढूंढने जाऊंगी। नहीं बेटी, प्रधान ने उसे चेतावनी दी। जंगल में जाना मौत को बुलावा देना है। वहां एक विशाल गोरिल्ला रहता है जो इंसानों को मार देता है। पर आर्या ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। उसने अपने छोटे भाई को मां की देखभाल के लिए कहा और जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल की पहली यात्रा जंगल के पास पहुंचते ही आर्या को अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। हवा ठंडी और भारी थी। चिड़ियों की आवाज भी डरावनी लग रही थी। पेड़ों के ऊंचे ऊंचे तने आसमान को छूते हुए लग रहे थे। जंगल के अंदर जाते ही उसने देखा कि वहां अजीब सी खामोशी थी, जैसे पूरी प्रकृति उसकी हर हरकत को देख रही हो। कुछ दूर चलने के बाद अचानक झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आई। आर्या डर से सहम गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ी। तभी अचानक एक विशाल काला गोरिल्ला उसके सामने आ गया। उसकी लाल लाल आंखें और लंबी कदकाठी देखकर आर्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। गोरिल्ला ने एक दहाड़ मारी जिससे पूरा जंगल गूंज उठा। आर्या ने डर के बावजूद अपनी जगह नहीं छोड़ी। वह खड़ी रही और हिम्मत करके बोली, मैं अपने पिता को ढूंढने आई हूं, क्या तुमने उन्हें देखा है? गोरिल्ला ने उसे घूरा, लेकिन उस पर हमला नहीं किया। वह धीरे धीरे उसके चारों तरफ घूमने लगा, मानो उसकी परीक्षा ले रहा हो। कुछ देर बाद गोरिल्ला ने इशारे में उसे अपने पीछे आने को कहा। आर्या को पहले तो अजीब लगा, लेकिन उसने गोरिल्ला पर भरोसा किया और उसके पीछे चल पड़ी। भाग 3। गुफा और रहस्यमय बाबा गोरिल्ला आर्या को एक गुफा के पास ले गया। गुफा के अंदर दिए जल रहे थे और वहां एक वृद्ध बाबा ध्यान में बैठे थे। बाबा के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। आओ बेटी, मुझे पता था कि तुम यहां आओगी, बाबा ने अपनी आंखें खोलते हुए कहा। आर्या चौंक गई। आपको कैसे पता? और ये गोरिल्ला कौन है? बाबा ने एक गहरी सांस ली और कहा, यह जंगल साधारण जंगल नहीं है, यह प्रकृति का घर है और इस गोरिल्ला का नाम बाली है। बाली कोई साधारण जानवर नहीं है, यह कभी इंसान था, लेकिन एक श्राप ने इसे गोरिल्ला बना दिया। श्राप? आर्या ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, बाबा ने समझाया, यह जंगल को बचाने के लिए श्रापित हुआ था। जब तक यह किसी इंसान की सच्चे दिल से मदद नहीं करेगा, इसका श्राप नहीं टूटेगा। आर्या को यह सुनकर गहरी सोच में डूब गई। उसने बाबा से अपने पिता के बारे में पूछा। बाबा बोले, तुम्हारे पिता जीवित हैं, लेकिन तस्करों ने उन्हें पकड़ लिया है। वे इस जंगल को बर्बाद करना चाहते हैं। तुम्हें और बाली को मिलकर उन्हें बचाना होगा। भाग 4। तस्करों का अड्डा। गोरिल्ला और आर्या बाबा की गुफा से निकलकर तस्करों के अड्डे की ओर बढ़े। रास्ते में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। जंगली जानवर, दलदली रास्ते और घनी झाड़ियां। तस्करों का अड्डा जंगल के बीचों बीच था। वहां बड़ी बड़ी मशीनें चल रही थी जो पेड़ों को काट रही थी। आर्या ने देखा कि उसके पिता को रस्सियों से बांध कर रखा गया था। हमें उन्हें बचाना होगा, आर्या ने फुसफुसाकर गोरिल्ला से कहा। गोरिल्ला ने दहाड़ते हुए तस्करों पर हमला कर दिया। उसकी ताकत और फुर्ती के आगे तस्कर कुछ नहीं कर सके। आर्या ने मौका पाकर अपने पिता को आजाद किया।
भागवाइज श्राप का अंत। जब तस्करों को भगा दिया गया और जंगल सुरक्षित हो गया तो गोरिल्ला ने बाबा की गुफा की ओर देखा। बाबा वहां खड़े मुस्कुरा रहे थे। बाली, तुम्हारा श्राप अब खत्म हो गया है। तुमने अपनी सच्चाई साबित कर दी है। गोरिल्ला का शरीर चमकने लगा और वह धीरे धीरे एक इंसान में बदल गया। आर्या और उसके पिता हैरान थे। बाली अब एक इंसान के रूप में मुस्कुराते हुए बोला, यह जंगल अब सुरक्षित है। हमें इसे हमेशा बचाकर रखना होगा। भाग 6 नई शुरुआत। गांव लौटने के बाद आर्या और बाली ने गांव वालों को समझाया कि जंगल और प्रकृति की रक्षा करना कितना जरूरी है। काल्वन अब डर का प्रतीक नहीं बल्कि जीवन का स्रोत बन गया। आर्या और बाली की दोस्ती ने पूरे गांव को प्रेरणा दी कि अगर हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो वह भी हमारी रक्षा करेगी। समाप्त। यह कहानी लगभग डजन शब्दों में विस्तारित हो सकती है। यदि आप और विस्तार या गहराई चाहते हैं तो मुझे बताएं। यहां इस कहानी को विस्तारित रूप से लिखने की शुरुआत की जा रही है।